वी वेक्टर जो दिया था आपने फर्स्ट पार्ट में, उसके अकॉर्डिंग वो भी वैल्यू निकाल ली। अब देखें सेकंड पार्ट में आपसे कहा है आपने डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज बताना है। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेडियंट ओवर ग्रेडियंट का मोड लेना पड़ेगा, जो कि मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर चुकी हुई हूँ कि उसके रिस्पेक्ट से वैल्यू क्या आती है। तो जब आप सेकंड पार्ट लोगे आप कहोगे सेकंड पार्ट में जो डायरेक्शन होती है ग्रेटेस्ट की, उसका आंसर -3/4j है। ये आपने कैसे बताया, ये भी हमने सॉल्व स्टार्टिंग में कर लिया था, इसलिए आपने वहाँ से डायरेक्ट बता दिया, इसका आंसर आपके पास ये आएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा आपने मैग्नीट्यूड बताना है ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज का, यानी कि जो हमारे पास ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज की वैल्यू निकली होगी ना, हमने नेक्स्ट पार्ट में उसका मोड लेना है। आप उसका मोड ले लोगे और उसकी वैल्यू बता दोगे क्या होती है। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट में आपको कहा है डायरेक्शन ऑफ आइसोथर्मल थ्रू बताना है। डायरेक्शन ऑफ आइसोथर्मल में भी यही काम होता है बेसिकली आपके पास कि आपने उसके रिस्पेक्ट से परपेंडिकुलर वेक्टर बताना है कि आप उसको इस ऐसे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो जिसके साथ मल्टीप्लाई करके आपका आंसर जो है वो 0 आ जाए। अब मैंने जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो, डायरेक्ट देखे बगैर भी बता सकते हो। अब देखें जब आप इसको देखो, ये वेक्टर 0, -3/4 है। आपने एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसको आप इसे मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर 0 आ जाए। अब देखो पहला एलिमेंट इसका 0 है, आप यहाँ पे जो मर्जी लिख लो, उसका आंसर उसे मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाना, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब दूसरा एलिमेंट हमें ऐसा चाहिए था जिसको आप किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो और वो 0 आंसर दे, और वो सिर्फ 0 पॉसिबल था। यानी कि अगर एक 0 इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट के रिस्पेक्ट से आ रहा है, अगर मैं सेकंड 0 यहाँ लिख दूँ तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 0 + 0 हो जाएगा, तो ये 0 आंसर देगा। तो आप कहोगे कि 1 0 एक ऐसा पॉइंट है जिसपे ये आइसोथर्मल आंसर दे रहा है। और बच्चे एक और बात, एक कॉन्सेप्ट आपके पास ये होता है जो मैंने आपको पीछे बताया था कि ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज निकालना है कि आप ग्रेडियंट ऑफ यू निकालो और उसका मोड निकाल लो। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लेकिन कुछ बुक में आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ बुक में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज निकालना है तो जस्ट आप ग्रेडियंट ऑफ यू निकाल लो और उसका मोड सेपरेट से निकाल लो, उसको डिवाइड ना करो। अब जैसे कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है ना बच्चों, आपने जब इसका सोल्यूशन करना है बुक में पीछे आंसर देखना है, उन्होंने ग्रेडियंट ऑफ यू की वैल्यू अलग से बताई होगी, उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू अलग से बताई होगी, उसको डिवाइड करके फॉर्म में नहीं लिखा होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 4 5 करना है ना, आपने यहाँ पे जब ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज बताना है, आपने भी जस्ट ग्रेडियंट ऑफ यू निकालना है, उसका मोड निकालना है, लेकिन उसे डिवीजन की फॉर्म में नहीं लिखना, अलग अलग लिखना है। जिस तरह देखें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में ग्रेडियंट ऑफ यू निकाला था, उसकी वैल्यू भी निकाली थी, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाला था, लेकिन उसे डिवीजन की फॉर्म में नहीं लिखा था, अलग अलग लिखा था। इसलिए आपने इसको ग्रेडियंट ऑफ यू निकाल लेना है। जब आपने भी काम करना है मैग्नीट्यूड निकालना है, उसे डिवाइड नहीं करना, आपने डायरेक्ट बता देना कि ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज लेना है, तो ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। इसी तरह जब आप लोगों ने देखी यहाँ पे भी करना है, जैसे कि मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में किया, मैंने देखें टी निकाला है, dt/ds निकाला है, यहाँ पे भी मुझे ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज चाहिए था, यानी डेल यू के रिस्पेक्ट से करना था। तो देखिए मैंने ग्रेडियंट ऑफ यू की वैल्यू निकाली है उसको, लेकिन उसके मोड से डिवाइड नहीं किया, उसका मोड मैंने बाद में निकाला है। तो यानी कि अगर आपको जस्ट ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज की बात कह दी जाए, आपने dt/ds की वैल्यू ग्रेडियंट ऑफ टी लिख देनी है, आपने उसको मोड से डिवाइड नहीं करना, मोड की वैल्यू सेपरेट से निकाल के बता देना है कि ये आपके पास निकलती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको उन्होंने कहा है एक फंक्शन दे दिया हुआ है, अब उसकी वैल्यू t 4x³ - 4xy² + 2z 27z और a वेक्टर बता दिया है। आपसे कहा है इसके अंदर सारे वही स्टेप रिपीट करने हैं जो 6 क्वेश्चन में किए थे, तो जो मैंने आपको करवाया वही स्टेप रिपीट करोगे। डिफरेंस ये आएगा, यहाँ पे टी की जगह आपके पास ये वाला वेक्टर है, इसके रिस्पेक्ट से आपने ग्रेडियंट निकालना है, मोड निकालना है और ये पॉइंट्स पुट करने हैं। तो बच्चों ये काम आपने खुद कर लेना है। और मैं फिर एक दफ़ा कह रही हूँ, जब आपने अब ग्रेटेस्ट निकालना है, आपने जस्ट उसके फॉर्मूले में उसके ग्रेडियंट ऑफ यू के इक्वल रखना है, आपने उसके मोड से डिवाइड नहीं करना, मोड की सेपरेट से वैल्यू निकाल के बता देनी है कि क्या वैल्यू आती है। इसके सारे पार्ट्स आप इजीली कर लोगे। जब आपने आइसोथर्मल वाले पार्ट पे आना है ना, आप देखोगे कि जो ऊपर से वेक्टर की वैल्यू निकली होगी वो 1, -1 होगी। अब उसके रिस्पेक्ट से हमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर बताना पड़ेगा। तो देखिए अंडरस्टूड सी बात है, अगर हम इसको 1 1 से मल्टीप्लाई करें, ये 1 होके 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। इसलिए जब हमने इसके डायरेक्शनल वेक्टर की बात करनी है, नोट रेट ऑफ चेंज की बात करनी है, आप इसके लिए 1 1 वेक्टर ले लोगे। ये इसलिए लिया इसको देख के क्योंकि जब आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 0 आ जाएगा। अब बच्चों आज का लेक्चर सुनिए, अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, फिर हम वो स्टेप डिस्कस कर लेते हैं।